कोग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हम लोगों ने कोग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। कोग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टेक्सोनोमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोग्निटिव डोमेन किसी भी पर्सन के अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं? जिसके अंदर इंसान का दिमाग इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मसले का हल तलाश करता है, तो वो उसकी कोग्निटिव स्किल्स होती हैं, यानी कि उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि हम लोग कोग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से लिख सकते हैं। तो पेपर के अंदर जब भी आपने कोग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इसमें आपने सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है कि आपने कोग्निटिव डोमेन को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के बाद दूसरा स्टेप है कि आपने कोग्निटिव डोमेन के लेवल्स बताने हैं। कोग्निटिव डोमेन के कितने लेवल्स हैं? इसके 6 लेवल्स हैं। इसके लिए आपने वहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनानी है। इस तरह से आपने एक ट्रायंगल बनानी है। इस ट्रायंगल के अंदर आपने इसके 6 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। यूँ आपने लाइनें लगा देनी हैं और हर एक लाइन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लिख लेना। 1 2, यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर चौथा, फिर यहाँ पर पाँचवा और ऊपर वाले में इसका छठा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा लेवल्स लिखने के बाद, उसके बाद आपने लेवल्स की एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन आपने किस तरह से देनी है? इसके लिए आप लोग एक जो है बॉक्स भी बना सकते हो। बॉक्स के अलावा उसको आप लोग सिंपलर भी लिख सकते हो। वो बॉक्स आप लोगों ने किस तरह से बनाना है? सबसे पहले आपने इस तरह से एक लाइन लगानी है और यहाँ पर साइड पर आपने लिख देना है लेवल। यहाँ पर आपने लिखना है लेवल। लेवल के बाद यहाँ पर लिख देना है डिस्क्रिप्शन। इसके लिए मैंने DES लफ्ज़ लिख दिया। डिस्क्रिप्शन के बाद आपने लिखना है एक्शन वर्ब। यहाँ पर उसके लिए मैंने AV लिख दिया। एक्शन वर्ब के बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव। यानी कि इस तरह से आप लोग अपना एक बॉक्स बना सकते हो, या फिर आप लोग उस लेवल का नेम लिख लें। जैसा कि नॉलेज एक लेवल है तो इस लेवल को लिख लें। लिखने के बाद आप लोग इसके नीचे हेडिंग दे दें डिस्क्रिप्शन की, फिर इसके बाद एक्शन वर्ब की, देन आप ऑब्जेक्टिव की, और हर एक के नीचे उसका एक्शन वर्ब, उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। यानी कि आप लोगों ने इस तरह से ट्रायंगल बनानी है। सबसे नीचे आपने लिखना है नॉलेज, उसके ऊपर कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा कोग्निटिव डोमेन का लेवल है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और छठा है इसका एवेल्युएशन। कोग्निटिव डोमेन एक सिंपलर लेवल से स्टार्ट होती है और कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाती है। कोग्निटिव डोमेन का जो पहला लेवल है वो है नॉलेज, यानी कि नॉलेज जो है लर्निंग का एक पहला लेवल है, कोग्निटिव डोमेन का एक पहला लेवल है। नॉलेज के अंदर इंसान कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट्स जो है उसको रिकॉल करता है। जैसे कि हम सब लोग जब कोई नई चीज़ को सीखते हैं तो उसको सीखने का उसका जो सीखने का तरीका होता है वो हमारा मुख्तलिफ होता है। जैसे कि कुछ लोग जो है एक ख़ास किस्म का एक सेंटेंस वगैरह बना लेते हैं और उस सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड से कोई ना कोई लफ्ज़ जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि कुछ कीवर्ड्स वगैरह वो बना लेते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वह किसी के नाम के ऊपर जो है उस इन्फॉर्मेशन को जो है रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो नॉलेज के लिए कौन कौन से एक्शन वर्ब्स यूज़ हो सकते हैं? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन वर्ब्स हैं। आप लोग कोई से भी 5 याद कर लो, जैसे कि टू अरेंज, टू डिफ़ाइन, टू डिस्क्राइब, टू आइडेंटिफाई, टू लिस्ट। जैसे कि एक टीचर है, उसने बच्चों को लेवल्स ऑफ डोमेन यानी कि लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन टीचर ने बच्चों को पढ़ाए हैं। तो वह पेपर के अंदर वो सवाल किस तरह से उसको देगा, वो इस तरह से भी कह सकता है। यहाँ पर टू डिफ़ाइन से यानी कि डिफ़ाइन के लफ्ज़ को इस्तेमाल करेगा और लिखेगा डिफ़ाइन लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। तो आप लोग जो है जस्ट इसकी डेफिनेशन याद रखें और याद रखें कि पहला लेवल कौन सा है, उसकी डेफिनेशन क्या है और फिर उसके लिए कौन कौन से एक्शन वर्ब्स यूज़ होते हैं और उस एक्शन वर्ब को हम लोग यूज़ करते हुए किस तरह से किसी ऑब्जेक्टिव को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिखकर आपको बताया है, डिफ़ाइन लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए डिफ़ाइन लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का सेकंड लेवल है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपको मालूमात दी जा रही है आप लोग उसके मतलब को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग उस टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सर्च करते हैं, यहाँ तक कि आपको वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं? टू चूज़, टू कंपेयर, टू क्लासीफाई, टू डिस्क्राइब, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू डिटर्मन, टू डिस्कस, टू एक्सप्लेन। जैसे कि ये वाले इसके एक्शन वर्ब्स हैं, तो इन एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए मैं एक ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर बनाऊँगी।
वो मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर किस एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए बनाऊँगी, जैसा कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन को इस्तेमाल कर लेती हूँ। एक्सप्लेन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्टिव लिखूँगी, एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ कोग्निटिव डोमेन, यानी कि इस तरह से लिख देना है। पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताना है कि ये सेकंड लेवल है, इसके बाद इसका मीनिंग लिखना है, देन इसके एक्शन वर्ब्स लिखने हैं कोई से भी 5, और इसके बाद इस एक्शन वर्ब में से कोई भी एक वर्ब को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ऑब्जेक्टिव स्टेट कर देना है। और वो एक ऑब्जेक्टिव कौन सा इसका लिखा गया है, जैसे कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोग्निटिव डोमेन। यहाँ पर जो थर्ड लेवल है कोग्निटिव डोमेन का, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि आपने जो भी नॉलेज सीखा है, आपने जो भी इल्म हासिल किया है, आपने उस नॉलेज को यूज़ करना है और उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक बंदा है, उसने किसी थ्योरी को यूज़ किया है, उस थ्योरी को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उससे वो एक लॉ डेवलप कर लेता है। एप्लीकेशन के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन वर्ब्स यूज़ होते हैं वो है टू अप्लाई, टू क्लासीफाई, टू डेवलप, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू ड्रामाटाइज, टू जनरलाइज, टू इलस्ट्रेट। और इसके लिए जो एक ऑब्जेक्टिव लिखूँगी वो इस तरह से लिखूँगी, डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का थर्ड लेवल है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हम लोग नॉलेज की ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जैसे कि ये एक नॉलेज है, इसकी हमने ब्रेक डाउन कर लिया मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं कि इन पार्ट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग डेवलप करते हैं। और इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स यूज़ होते हैं, जैसा कि टू एनालाइज, टू अप्रेज, टू कैलकुलेट, टू कैटेगराइज, टू कंपेयर, टू कंक्लूड, टू कंट्रास्ट। और इसके लिए जो मैं एक ऑब्जेक्टिव डेवलप करूँगी वो मैं इस तरह से लिखूँगी, कंपेयर। जैसे कि कंपेयर को इस्तेमाल कर सकती हूँ यहाँ पर, जैसे कि अक्सर टीचर बच्चों को इस तरह से पेपर में सवाल देते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अक्सर लिख देते हैं, या फिर अकेला ही कंपेयर एंड कंट्रास्ट कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। कंपेयर एंड कंट्रास्ट कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, ये है एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव। कोग्निटिव डोमेन का फिफ्थ लेवल है सिंथेसिस। एनालिसिस के अंदर नॉलेज की ब्रेक डाउन की जाती थी, लेकिन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, तैयार करना। यानी कि यहाँ पर जो नॉलेज के डिफरेंट पीसेस हैं उन सब को इकट्ठा किया जाता है और उससे एक नया प्लान या एक नया प्रोजेक्ट या फिर एक नया आइडिया जो है उसको डेवलप किया जाता है। और इसके लिए जो एक्शन वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, टू अरेंज, टू असेंबल, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंपोज, टू क्रिएट, टू डिज़ाइन। और इसके लिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन 3 वेज टू राइट ऑब्जेक्टिव्स। कोग्निटिव डोमेन का 6 लेवल है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन के अंदर हम लोग कोई भी प्रोग्राम है या फिर किसी भी किस्म का कोई मेथड है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करते हैं, उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, यानी कि उस मेथड को हम लोग जज करते हैं। जज करते हुए हम लोग डिसीजन लेते हैं, कोई भी फ़ैसला करते हैं। इसके लिए जो एक्शन वर्ब यूज़ आता है, जैसा कि टू अप्रेस, आर्गू, टू असेस, टू अटैच, टू चूज़, टू कंट्रास्ट, इसके अलावा टू डिसाइड वगैरह। यहाँ पर हमने एक एक्शन वर्ब जज को इस्तेमाल करते हुए अपना एक ऑब्जेक्टिव लिखा है, जज इफ़ेक्टिवनेस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग टेक्सोनमी। यानी कि सबसे पहले एवेल्यूएशन के बारे में एंड पर लिखना है कि ये 6 उसका लेवल है। इसके बाद एवेल्यूएशन की क्या डेफिनेशन है, दैन उसके जो एक्शन वर्ब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, और फिर उन एक्शन वर्ब को इस्तेमाल करते हुए लास्ट पर हमने एक ऑब्जेक्टिव बना देना है।